श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ मुश्किलात हैं तो आप हमें टेलीफोन के जरिए भी उन्हें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी समस्याएं हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 2570919। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज है। 7:30 हुए हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए आइए अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। पर्यटकों के लिए भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा, स्थानीय व बाहरी का भेद पैदा करने वाले टीआरएफ जैसे आतंकी भारत संरक्षण प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान सिन्हा की दो टूक। बोले, ऐसे बयान के कारण पहले ही कई लोग जान गंवा चुके। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अमृतकाल की यात्रा में अगले 22 वर्ष जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम वर्ष साबित हो सकते हैं। कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला। प्रदेश में आने का दिया न्योता। दोनों नेताओं ने उद्योग व पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, पहलगाम हमले के बाद राज्य में पर्यटन फिर से हो रहा बहाल। कोलकाता में यात्रा व पर्यटन मेला उद्घाटन में पहुंचे उमर ने प्रदेश का रोड मैप किया प्रस्तुत। कठुआ और चिनैनी में बादल फटने से मालगाड़ी पटरी से उतरी। पुंछ में एक बच्ची की हुई मौत। लखनपुर जगतपुर लिंक मार्ग बहा। कटड़ा सांझीछत हेलीकॉप्टर सेवा धुंध की वजह से रही बाधित। 14 जुलाई से 5 जिलों में फिर भारी बारिश के आसार। 12 घंटे ट्रेनों का आवागमन रहा प्रभावित। वंदे भारत समेत 1 दर्जन ट्रेनों पर रहा असर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाता सूचियों का निरीक्षण जारी रहेगा। इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए कहा, आधार, वोटर व राशन कार्ड पर भी विचार करे आयोग। बिना पक्ष सुने किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटेगा। दोपहर 3 बजे के बाद काजीगुंड से आगे जाने पर रोक। सुरक्षा व सुगम तीर्थ यात्रा के मद्देनजर उठाया गया कदम। वहीं आषाढ़ पूर्णिमा पर छड़ी मुबारक को भूमि पूजन अनुष्ठान के लिए वीरवार को पहलगाम में ले जाया गया। पवित्र छड़ी का गौरी शंकर मंदिर में किया गया पूजन। पुंछ के खानेतर टॉप में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की। चलाया जा रहा तलाशी अभियान। ऑनलाइन सट्टेबाजी में 29 कलाकारों पर केस, कार्यवाही। ईडी ने जंगली रमी, जीत विन और लोटस 365 का प्रचार करने का बनाया आरोपी। इन कलाकारों में प्रकाश राज, विजय देवरकोड़ा और मांचू लक्ष्मी शामिल। सरकार इस वर्ष खनन से 500 करोड़ रुपए जुटाएगी राजस्व। अवैध खनन पर अंकुश के लिए नवीनतम तकनीक पर दिया जोर। मुख्य सचिव ने प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। नीट यूजी काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए 14 तारीख तक जमा कराएं दस्तावेज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने JKBOP-EE को मुहैया करवाया नतीजा। जम्मू विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए स्पेशल आखिरी राउंड। खाली रह गई सीटों पर दाखिले के लिए भरा जा सकेगा फॉर्म। विश्वविद्यालय के पीजी प्रवेश पोर्टल jammuuniversity.ac.in/pg/2025-26 से इच्छुक उम्मीदवार संबंधित सीटों की जानकारी ले सकते हैं। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी
नासा ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सॉन 4 मिशन के अन्य 3 क्रू सदस्यों की वापसी यात्रा 14 जुलाई से होगी शुरू। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद प्रणव। अन्य समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कहा कि बीते 6 वर्षों के भीतर जम्मू कश्मीर एक नया इतिहास रच रहा है, जहां गोलियां अब अतीत की बात है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जो पहले असंभव था उसे संभव बनाया गया है। अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर एक पसंदीदा निवेश स्थल बनाया है। आज से श्रावण मास शुरू हो गया है। इस पर्व को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के शिव मंदिर भी सज गए हैं। श्रावण मास के दौरान भगवान भोलेनाथ के भक्त विशेष पूजा पाठ व व्रत करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों का शहर जम्मू अद्भुत रंग में नजर आया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा की ध्वनि सुबह से लेकर शाम तक गूंजती रही। भक्तों ने अपने गुरुओं व देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना की। नटरंग के संस्थापक पद्मश्री बलवंत ठाकुर 25 जुलाई से इंग्लैंड के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाट्य मंचन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन ने अब कुछ अलग हटकर नीति बनाई है। वीरवार को संयुक्त निदेशक पर्यटन एजाज कैसर ने पर्यटन निदेशालय में क्षेत्र के ट्रैवल फूड ब्लॉगर्स से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इन ब्लॉगर्स की क्रिएटिविटी और कंटेंट की मदद से पर्यटन निदेशालय अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए करने जा रहा है प्रयास। 10 दिन में 1.45 लाख भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रावण मास में आज से अधिक उमड़ेंगे श्रद्धालु। वीरवार को 8वें दिन 17,022 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। सोमवार को दर्शन का रिकॉर्ड बना। सर्वाधिक 23,500 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तमिलनाडु पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बृहस्पतिवार को बताया कि 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोट में 58 लोग मारे और 250 लोग घायल हुए थे। गुजरात के बड़ोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 3 से 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अब खेल समाचार। एजबेस्टन टेस्ट में मिली करारी हार ने इंग्लैंड को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। पहले दिन इंग्लैंड को बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के आगे आक्रामक रणनीति अपनाने के बजाय संभलकर खेलते हुए 4 विकेट पर 251 रन बनाए। जो रूट फिर चमके। भारत के खिलाफ 3,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर। हरमनप्रीत कौर की टीम ने इंग्लैंड को चौथे टी20 में 6 विकेट से हराकर इस देश के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज जीतने का गौरव हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। भारतीय फुटबॉल टीम को दैनिक प्रदर्शन का खामियाजा फीफा रैंकिंग में 6 स्थान की गिरावट के साथ भुगतना पड़ा। टीम 133वें स्थान पर खिसक गई। बीते 9 वर्षों में यह टीम का सबसे निचला स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की कार्यकारी समिति ने भारत को 2 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंटों की मेजबानी सौंपी है। भारत 2027 में विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। मुकाबले नई दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना के जवान को चीन में आयोजित वुशु एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के जूडो खिलाड़ी रजत और अक्षय 11 से 16 जुलाई तक ताइपे में खेले जाने वाले एशियन जूडो कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ी एमए स्टेडियम के कोचिंग सेंटर में नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। और अब मौसम। सामान्यतः मौसम साफ रहेगा। आंशिक तौर पर हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान। जम्मू संभाग का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आज सूर्यास्त 7:42 पर और कल सूर्योदय 5:34 पर होगा।